ठीक है। नमस्कार। ठीक है। नमस्कार, मैं हूँ कोमल गुप्ता और आप देख रहे हैं खबरें पूर्वांचल न्यूज़। इस वक़्त मैं वार्ड क्रमांक 16 में उपस्थित हूँ। मेरे साथ मौजूद है जयप्रकाश सिंह जो कि भाजपा महायुति के उम्मीदवार हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। क्या कुछ कहना चाहेंगे? उम्मीदवारी लड़ रहे हैं, जनता के लिए क्या कुछ करने का सोचा है आपने? अभी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रभाग क्रमांक 16 से उम्मीदवार बनाया है। मेरे साथ में मेरे पैनल में और 3 लोग हैं, मतलब कुल मिला के 4 और 4 का पैनल है हम लोगों का। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने हमारे जो पैनल के पैनलिस्ट हैं, उनके ऊपर विश्वास करके और बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ हम लोग को एक काम सौंपा है कि आप अपने प्रभाग में अच्छा काम है आप लोगों का, आप लोग चुनाव लड़िए और जनता का आशीर्वाद दीजिए। विपक्षियों का यह आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी का जब से 1 साल की सत्ता आई है, 1 साल में मात्र जो सड़कों की गड्ढे हैं, वो भी उन्होंने भर नहीं पाया। तो इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? इस पे मैं ज़रूर बोलूँगा, क्योंकि 35 साल में जिन लोगों ने काम नहीं किया, सत्ता में थे ना 35 साल, 35 साल में उन लोगों ने कुछ काम नहीं किया। उनके कुशासन को देखते हुए यहाँ की जनता ने उनको खदेड़ दिया। कहाँ भेजा? लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत के आया, डॉक्टर सावरा जी जीत के आए। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे दोनों विधानसभा में दोनों आमदार जीत कर आए भारतीय जनता पार्टी के। और इस बार फिर दावे के साथ कहता हूँ कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने उम्मीदवार खड़े हैं, वो जीतकर अच्छी संख्या में महानगर पालिका में जा रहे हैं और हमारा महापौर बैठेगा। उससे यहाँ पे पूरे शहर में देखिए, पूरे वसई विरार में भारतीय जनता पार्टी का इतना माहौल बना हुआ है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी का मनोबल बहुत ऊंचा है और वैसे ही उनका गिरा हुआ है। दूसरी बात कि जो उनके उम्मीदवार हैं, मैं अपने प्रभाग की बात करता हूँ 16 में। यहाँ पे एक उनका उम्मीदवार है जो नायगांव से आता है, एक उम्मीदवार वसई से आता है, एक उम्मीदवार थाना से आता है और एक उम्मीदवार जो है वो मनसे से लिया हुआ है। तो ऐसे 4 उम्मीदवार हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, अब आप प्रश्न कर रहे हैं, मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, क्या आप ऐसे कैंडिडेट को जिताओगी? जनता के हाथ में है ना। नहीं तो मैं एज ए वोटर पूछ रहा हूँ आपसे, अभी तो वोटर हो ना इस शहर की। तो जब यहाँ की जनता जब चुनती है तो स्थानिक को चुनती है। हमारे पैनल में चारों के चारों 50 मीटर के दायरे में उम्मीदवार हैं। मैं स्वयं इसी प्रभाग में रहता हूँ, इसी लोटस बिल्डिंग में जहाँ बैठी हैं। ऊपर मेरा घर है, यहाँ ऑफिस है, बगल में मेरा कॉलेज है, स्कूल है, बगल में नीलेश चौधरी हैं, उनकी ऑफिस है। उसके सामने यहाँ उस्वा नगरी में बंटी तिवारी जी रहती हैं और मीरा समीर निकम हमारे यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर महस पार्क में रहती है। तो चारों के चारों उम्मीदवार जो है यहाँ के स्थानिक हैं और चारों, जब यहाँ की जनता को कोई तकलीफ होगा, कोई बात करनी होगी, तो कहाँ जाएगी जनता? तो जितनी हम लोग आसानी से हम लोग मिल सकते हैं, उतनी आसानी से वो लोग मिलेंगे नहीं। उसके पीछे एक और कारण है कि जो यहाँ का पहले अभी जो उम्मीदवारी कर रहा है विपक्ष है, वो व्यक्ति पिछली बार भी नगर सेवक था और उसने जब नगर सेवक थे तो वो 6 महीने भी नहीं रहा नगर सेवक, और 6 महीने के बाद जनता को छोड़ के अनाथ करके चले गया। कोई काम नहीं हुआ जनता का, वो फरार भागा भागा फिर रहा, 2-2.5 साल जेल में रह के आया। तो ऐसे नगर सेवक को अगर आप लोग चुनते हैं, यहाँ की जनता चुनती है, तो जनता के साथ अन्याय होगा, फिर अनाथ छोड़ के चले जाएंगे लोग। तो मेरा जनता से निवेदन है, यहाँ की जनता से,
यहाँ के वोटरों से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे वर्चस्व से बढ़ा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ईमानदारी से काम करने वाले लोग हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो आपको जो यहाँ की जनता है उसको ऐसा नगर सेवक चाहिए या जो नगर सेवक की जिसकी मैंने बात किया है वैसा चाहिए। जनता खुद समझदार है, जनता सब समझती है, जनता बड़ी समझदार है, सब मालूम है उसको। मैं चाहूंगी कि आप खबरें पूर्वांचल के दर्शकों को ये बताएं कि आप वार्ड क्रमांक 16 से उम्मीदवारी लड़ रहे हैं, तो आपने वार्ड क्रमांक 16 में जनता के लिए क्या कुछ किया है, क्या कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराई है आपने? देखिए, अभी यहाँ पे 35 साल से शासन किसका था? बहुजन विकास आघाड़ी। का। ठीक है, हमने जनता के सुख सुविधा के लिए बहुत सारे काम किए हैं। यहाँ पर आप लोग अगर देखते हो तो सबसे पहले तो मैं एजुकेशनिस्ट हूँ, मैं शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हूँ। मेरे यहाँ पे विद्यालय में मैं जनता की सेवा, वो भी एक तरह की सेवा है। अपने विद्यालय में सेवा के माध्यम से विद्यार्थियों को, जो उनके साथ जो गरीब विद्यार्थी हैं, जो कमज़ोर हैं, उनकी सबकी फीस माफ़ करके वहाँ पे 300 साढ़े 300 विद्यार्थियों की फीस हर साल माफ़ होती है। ये रिकॉर्ड है हमारे पास। यहीं पब्लिक है, यहीं के लोग हैं। फिर उसके बाद में हम अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम, अनेक धार्मिक कार्यक्रम यहाँ पे लगातार होते रहता है हमारे ऑफिस में। हमारे यहाँ के माध्यम से, हम अपने माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से आरोग्य शिविर जनता के लिए करते हैं। तो ऐसे तमाम कार्यक्रम, कितने गिनावे हैं, बहुत सारे काम हम लोग करते रहते हैं दिन भर। हमारा तो पूरा 5 साल काम चलते रहता है। वोट एक दिन, इलेक्शन एक दिन आता है, क्योंकि हमारे काम 5 साल चलते रहता है। क्या लगता है जनता का समर्थन मिलेगा? जनता का 100% समर्थन हमारे साथ में है और अब की बार हमारा महापौर वहाँ पे बैठे, वसई विरार महानगर पालिका में हमारा महापौर बैठेगा। हमारी जो नगर सेवक हैं भारी संख्या में जीत कर जा रहे हैं। जैसे कि अभी आपने कहा कि आपको जनता का समर्थन मिलेगा, तो जनप्रतिनिधि बन जाने के बाद आप जनता के लिए क्या कुछ नई सुविधाएं उपलब्ध कराने की सोचे हैं आपने? देखिए, सबसे पहले तो जो मन में मेरे संकल्पना है, जो मेरे मन में है, बाकी लोग की बात कर दी, जो मैं एक नगर सेवक होने के नाते जब नगर सेवक बन जाऊंगा, जनता मुझे आशीर्वाद देगी, जब जीत जाऊंगा, तो मैं यहाँ पर सबसे पहला काम है गरीब विद्यार्थियों की शिक्षा। उस शिक्षा पर ध्यान होगा। और शिक्षा को कैसे करेंगे? हमारे आदरणीय आमदार राजन नाइक जी ने अभी विधानसभा में क्वेश्चन उठाया था कि यहाँ पर आप लोग जो यहाँ पे गरीब विद्यार्थी हैं, उनका शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो रही, ठीक नहीं हो पा रही है। तो जो जिला परिषद के स्कूल हैं जितने, उनको महानगर पालिका को हैंड ओवर कराया। महानगर पालिका के माध्यम से हम लोग जब जीत के जाएंगे, हमारे नगर सेवक जब जीत के जाएंगे, जब महापौर हमारा बैठेगा, तो जो थोड़ी बहुत प्रक्रिया बाकी है उस प्रक्रिया को हम लोग पूरी करेंगे और सारे जो स्कूल हैं, जो जिला परिषद के अंडर में स्कूल हैं, उन स्कूलों को हम महानगर पालिका को हैंड ओवर कराएंगे। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अच्छा डेवलप करेंगे, अच्छे क्लासरूम, अच्छी बेंचेज, अच्छी व्यवस्था होगी, जो यहाँ पर अभी जिला परिषद के स्कूल में नहीं है। लेकिन महानगर पालिका के अंडर में जब स्कूल आएगा तो हम लोग उस कार्य को पूरा करेंगे। दूसरी बात, यहाँ पर जो है आरोग्य की समस्या है। आरोग्य की समस्या इतनी बड़ी है, इतनी भयंकर है कि यहाँ पर जो नागरिक रह रहे हैं, अगर उनके घर में कोई गंभीर बीमारी हो जाए किसी व्यक्ति को, तो उनको लेकर भागना बॉम्बे जाना पड़ता है, मुंबई जाना पड़ता है। यहाँ पे ऐसी कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं जहाँ पे उनकी व्यवस्था की जाए। तो हमारे आमदार जी ने अभी यहाँ पे अचोले में एक 400 बेड का हॉस्पिटल
का निर्माण करने के लिए उन्होंने मंजूर की है। सब महाराष्ट्र सरकार ने उसको मंजूरी दी है और वो ज़मीन अभी अलॉट हो चुका है महानगर पालिका को। उसका 7/12 महानगर पालिका के नाम पे हो गया। उनको उसके लिए जो धनराशि है वो भी अलॉट हो चुकी है। तो ये सारी बातें जो है ना हम अपने माध्यम से करेंगे। दूसरी यहाँ पर कई फ्लाईओवर 4 फ्लाईओवर पास हुए हैं, जिसमें से कि 2 फ्लाईओवर अभी काम शुरू होने जा रहा है उसका। अभी मार्च के पहले काम शुरू हो जाएगा। एक मेरे ऑफिस के ठीक सामने यहीं से फ्लाईओवर निकल रहा है। जहाँ गाड़ी खड़ी मेरी वहीं पे फ्लाईओवर निकल रहा है। एक फ्लाईओवर अलकापुरी से निकल रहा है, उसका काम भी शुरू हो गया है। वेस्ट में जाइए उसको देखिए आप, काम भी शुरू हो गया है। एक फ्लाईओवर हमारा जो है संतोष भवन से वहाँ पे आ रहा है। एक फ्लाईओवर हमारा नारंगी फाटे पे शुरू हो। तो तमाम जो काम इंफ्रास्ट्रक्चर है पब्लिक की सुविधा के लिए, जो पब्लिक को ट्रैफिक की समस्या है इससे भी निजात पाने के लिए हम लोग कर रहे हैं। यहाँ रोड, रास्ता, गटर, नाला, लाइट, ये सारी समस्या से उनको उसका निजात दिलाएंगे। दूसरी बात, यहाँ पे जो पब्लिक के लिए छोटे बच्चों को, यंग बच्चों को खेलने के लिए कोई मैदान नहीं है, तो मैदान उपलब्ध करा के देंगे उनको। उनके लिए जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए शाम को बैठने के लिए पार्क की व्यवस्था करेंगे। उनके लिए जो हमारे ये माताएं बहनें हैं उनके लिए गृह उद्योग का योजना बनाए हैं, उनके लिए गृह उद्योग देंगे। अभी मुख्यमंत्री जी इसी वार्ड में आए थे। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुख्यमंत्री जी इसी वार्ड में आए। मेरे वार्ड में ही उन्होंने सारी घोषणाएं की हैं। तो यहाँ पर रह कर के उन्होंने जो घोषणा की है, सब मीडिया के लोग हो, आप लोग पत्रकार हो, आप लोग तो सब लोग वहाँ रहे होंगे, तो उन्होंने जो घोषणाएं की आप लोग को मालूम है, सब पता है। तो वो घोषणाएं तुरंत जमीन पर लागू होंगी। आखिरी सवाल, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से अपील है मेरी कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी उम्मीदवार हैं सबको भारी से भारी मत दे करके सबको विजयी बना करके महानगर पालिका में भेजे और 35 साल के उनके कुशासन को उड़ाकर फेंक दे, एक धक्का जोड़कर मारे कि उनका कुशासन जो रहा है वो बहुजन विकास आघाड़ी की सत्ता समाप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमने आपको रूबरू करवाया जयप्रकाश सिंह उर्फ जेपी सिंह, जो कि भाजपा महायुति के उम्मीदवार वार्ड क्रमांक 16 से हैं। ऐसे ही खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और साथ ही चुनाव से जुड़ी सभी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। खबरें पूर्वांचल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।